अगर आपकी सैलरी गुड़गांव में 30,000 रुपये है तो मंथ के एंड में आप कितने पैसे बचा सकते हो। एक्चुअल में सैलरी स्लिप में 30,000 रुपये देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब रियलिटी आती है एक्सपेंस की, फूड की, ट्रैवल की, तो रियलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो मैं आज आपको एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन बताऊंगा जिसमें आप अपने 30,000 को मैनेज भी कर सकते हो। सेकंड, अगर आप आके गुड़गांव में जॉब करोगे एज अ फ्रेशर और अगर आपकी सैलरी 30,000 लग जाती है किसी भी लक से या किसी भी फील्ड में, तो आप अपने 30,000 को कैसे मैनेज कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बस एक रियल एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो शायद आपको जब आप जॉब करोगे आगे तो हेल्प कर देगा। और अगर आप चाहो तो अगर आपकी सैलरी फ़िलहाल 30 है, आप उसे मैनेज करना चाहो या फिर आप भी रिलेट करोगे इस चीज़ से, आप भी देख लेना। गुड़गांव में सबसे पहला जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो आपका रेंट। तो जब भी आप रेंट पे करते हो हर मंथ, वो पीजी का हो चाहे अपने फ्लैट का हो, मिनिमम अगर मैं मान के चलूँ, अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो या फिर आप अकेले रह रहे हो या फिर आपने किसी ऐसी जगह पे फ्लैट या पीजी ले लिया जो थोड़ा सा अंडर बजट आ जाता है, तो मैं मान के चल लेता हूँ 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये डायरेक्ट आपकी सैलरी से निकल चुके हैं और आपके पास अब बचेंगे 22,000 रुपये। अब बात करते हैं फूड की। खाना तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, उसके बिना हम चल नहीं सकते। तो मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप खाने में कितने पैसे खर्चोगे कि आपके पास एक अच्छा अमाउंट बचे एंड में। अगर आप डेली जोमेटो और स्विगी करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ही जोमेटो स्विगी पे 200 रुपये हो चुकी है। तो हर बार कूपन अप्लाई नहीं होते हैं कि आपको 150 या 100 रुपये में खाना मिल जाए। तो 200 रुपये अगर आप लेके चलोगे डेली का, और वो भी 2 टाइम अगर खाओगे, तो आप डेली 400 रुपये खर्चोगे और महीने के आपके 12,000 रुपये ऐसे उड़ जाएंगे बिना कुछ किए। तो कोशिश हमेशा ये करना कि आप सिंपल घर का बना खाना खाओ और हो सके तो खुद बनाओ, और अगर पीजी में मिल रहा है आपको उसी पैसों में तो आप पीजी से खाना खाओ, ना कि बाहर से, ताकि आपका एक्सपेंस थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेंसेस ही लास्ट में जाके आपकी सैलरी को ज़ीरो कर देते हैं। नाउ द बिगेस्ट पार्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपका ऑफिस जहाँ पे आप रह रहे हो उससे दूर है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन में तो वैसे फटने वाली है। दूसरी, अगर आप उस ट्रांसपोर्टेशन में पैसा जितना डालोगे उतना ही और एक्सपेंस आपका बढ़ता जाएगा। आपकी लोकेलिटी आपके ऑफिस से मैच होनी चाहिए, तभी आप ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े से पैसे बचा पाओगे। सुनने में ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन बात सच है। अगर आप अपने ऑफिस एरिया के आसपास में कहीं पे रहोगे तो चांस है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा दूर रह रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन तो आपकी लगने ही वाली है। अगर मैं मिनिमम बजट ही मान के चलूँ, मान लो मेट्रो, ऑटो, शेयरिंग ऑटोज़ या फिर रैपिडो वगैरह कभी कभी कर लिया, तो मिनिमम आपके 2,500 से 3,000 रुपये कहीं नहीं जाने वाले अगर आप खुद से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। अगर आपको कंपनी कैब सर्विसेज नहीं दे रही है, मिनिमम 3,000 कहीं नहीं जाने वाले। तो अगर मैं फूड के मान लूँ आप 6,000 रुपये खर्च रहे हो, तो 22 में से आपके पास अब बचेंगे 16,000। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 3,000 आ जाता है तो 16 में से अब आपके पास 13,000 रुपये बच चुके हैं। नाउ द बिगेस्ट पार्ट इज़, अब बात करते हैं छोटे छोटे एक्सपेंसेस की, जो कि है आपके मोबाइल बिल, वाईफाई, सब्सक्रिप्शंस एक्सेट्रा। जो भी आप छोटे मोटे एक्सपेंस करते हो, हमें एक्चुअल में पता नहीं चल पाता, लेकिन हम इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस को कभी गिन नहीं पाते, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज हम कैलकुलेट ही नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो छोटा सा एक्सपेंस है, लेकिन छोटा एक्सपेंस नहीं है। जब आप साल का कैलकुलेट करके देखोगे तो एक वो भी अमाउंट है, और जब मंथ एंड आपका आता है तब आपको पता चलता है कि वो पैसे भी अगर आपके अकाउंट में होते तो आप उनसे कितने काम निकाल सकते थे। 350 रुपये आप आज के दिन मिनिमम रिचार्ज है। अगर मान लो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, कुछ भी, वो भी आपके 200 रुपये के लग जाएंगे आराम से। अगर आपने वाईफाई सर्विस ले रखी है तो 500 रुपये कहीं नहीं जाने के पर मंथ, अगर आपने अच्छा वाईफाई लगवा रखा है तो। ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी हमारे सैलरी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस कौन से? शॉपिंग, चाय, स्नैक्स, मूवी, रैंडम अमेजोन ऑर्डर, और वो 49.99, 199 वाली यूपीआई पेमेंट्स जिनकी हम कैलकुलेशन कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअल जब खर्च रहे होते हैं तो हमें लगता है कि छोटी सी तो पेमेंट है, मैं कर देता हूँ, लेकिन वो छोटी पेमेंट नहीं होती है। जब आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक देखोगे तो वो छोटी छोटी पेमेंट मिलके ही 6 से 7 हज़ार रुपये बन चुकी होती हैं। उनको भी आपको हमेशा कंट्रोल में करके चलना है, ताकि
आप अपने पैसे को जितना हो सके उतना बचा सकें और उन पैसों को इमरजेंसी फंड्स में डाल सकें। नाउ अज्यूम कि हमने 11.5 में से 2,000 रुपये और खर्च दिए, जो कि बहुत ही कॉस्ट कटिंग करने के बाद हमने वो पैसे बचाए, तो अब हमारे पास लगभग 9,000 के आसपास पैसे बच चुके हैं। तो फाइनल कैलकुलेशन जो अगर निकल के आए, मैं मोटा मोटी लगाऊं, तो अकोमोडेशन के आपके 8,000 रुपये होंगे, फूड के आपके मान लो 5,500 रुपये हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के 2,500 रुपये मान लेता हूँ मैं, बिल्स के 1,500, पर्सनल एक्सपेंसेस 2,500। तो इन सबको अगर मैं मिला दूँ तो 20,000 के आसपास आपका टोटल एक्सपेंस पर मंथ होने वाला है। 20,000 रुपये खर्च चुके हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 10,000 रुपये बच जाएँ कुछ भी करके। लेकिन जब आपके पास ये 10,000 बचेंगे ना, तो इनको कोशिश करना कि जितना हो सके उतना बचाने की ही कोशिश करनी है। द रीज़न इज़, अगर आप गुड़गांव शहर में हो, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपको शुरुआत में सांस लेने में भी दिक्कत होगी, शुरुआत में आपको सिर में दर्द भी हुआ करेगा, जब आप स्क्रीन के सामने काम करोगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा। ऐसे करते करते आप ना ये छोटी छोटी बीमारियों से घिरे रहोगे हमेशा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये डेली परेशान करेंगी, जब आपको आपके शरीर को आदत बनेगी। अब ऐसा है कि अगर मैं एयर प्योरीफायर के अंदर रहने लग जाऊँ ना, तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मेरे को सांस लेना मुश्किल लगेगा, बहुत भारी भारी सांसें हो जाएंगी। फिलहाल मैं इस पोल्यूशन वाले एरिया में ज़्यादा कंफर्ट में हूँ, क्योंकि मेरे शरीर को आदत लग चुकी है। जब मैं शुरुआत में गुड़गांव में आया था तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था, टफ हुआ था काफ़ी ज़्यादा। जब मैं स्क्रीन के सामने बैठता था, मेरी आंखें दर्द करती थी, मेरे सिर में दर्द होता था, जो कि अभी भी कभी कभार होने लग जाता है, लेकिन वो कभी कभार है, डेली का नहीं है। अब मेरी आंखों को भी आदत हो चुकी है, मेरे माइंड को आदत हो चुकी है, सांस लेने के लिए मेरे फेफड़ों को आदत हो चुकी है कि इसी से डेली काम चलाना है, जैसे भी चलाना है। तो बीमारी आपको कुछ ना कुछ आए बिना रहती नहीं है। तो कोशिश करना कि जो भी पैसा बचा सको उन्हें इमरजेंसी फंड में हमेशा रखो, क्योंकि हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए कभी भी। फीवर हो सकता है, आपको जुकाम हो सकता है, वो आगे चल के ज़्यादा बीमारी बना सकता है। अगर आपकी जेब में दवाई लाने के पैसे होंगे तो आप कम से कम दवाई तो ले पाओगे टाइम पे। जब भी आपकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है आपकी लाइफ में, मान लो आपको इमीडिएटली घर जाना पड़ गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम हो गया, कॉलेज से रिलेटेड काम हो गया, या फिर मैं बोल दूं कि डॉक्टर के पास जाना है, सैलरी लेट हो गई थोड़ी बहुत, या फिर मंथ में मान लो आपने शॉपिंग ज़्यादा कर ली, या फिर ट्रैवल कर लिया, या फिर मूवीज़ वगैरह देख ली, सारी चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो कोशिश करना कि आपके पास थोड़े बहुत तो पैसे हमेशा एटलीस्ट आपकी जेब में रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे 10,000 आप बचा लो, या मैं नहीं कहूँगा कि सारी सैलरी बचाओ। पैसा खर्चना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको कपड़े भी चाहिए होंगे, अच्छे जूते भी चाहिए होंगे जब आप ऑफिस जा रहे होंगे। तो कोशिश करो जितना हो सके उतना पैसा बचा लो। अगर आपकी जेब में मान लो 2,000 रुपये भी बच रहे हैं ना, तो 2,000 वो आपके काम आएंगे। अगर आपको मान लो टैबलेट की भी ज़रूरत पड़ गई, तो 100-200 रुपये की अगर आपको दवाई भी लानी पड़ेगी मेडिकल से जाके, तो भी इनफ है। कम से कम आप अपनी बॉडी को इस लायक तो बना पाओगे कि आप उठ के चल लो, कहीं पे चले जाओ, सर्वाइव कर लोगे अपना। तो मैं दोबारा कहूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ आपका, लेकिन मैं आपको बस इतना बताऊँगा कि 30,000 की सैलरी में एक अच्छा सर्वाइवल हो सकता है आपका। मैं अच्छी ज़िंदगी जीने का तो वो कहूँगा नहीं कि आप एक बेटर लाइफ जी लोगे गुड़गांव में। बेटर लाइफ के लिए तो आपको ये मान के चलो मिनिमम जो सैलरी है वो 1,00,000 से 1.5 लाख चाहिएगी। आप एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे उस वक्त कि आपके पास सेविंग्स अच्छी होने लग जाएंगी, आप अपने सारे एक्सपेंसेस भी मैनेज कर लोगे। वैसे तो आप कितना भी एक्सपेंस कर लो कम ही होता है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ सर्वाइवल की, तो 30,000 इज़ इनफ इन गुड़गांव। तो अगर आप 20,000 तक एक्सपेंस करके 10,000 अपने पास सेव कर लो, इट इज़ मच मोर बेटर देन अदर्स। क्योंकि कुछ लोग इतना भी सेव नहीं कर पाते, लाइक मी। सच बात है भाई, मैं नहीं कर पाता क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं कुछ चीज़ें अकेला ही मैनेज नहीं करता, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरी सेविंग्स तो ना के बराबर ही हो पाती हैं। लेकिन अगर आप नए आ रहे हो, नए नए घुस रहे हो, फ्रेशर के तौर पे जॉब करोगे, या फिर एक्सपीरियंस हो थोड़े से, अभी आपकी सैलरी इतनी हो चुकी है और आपको अपने एक्सपेंसेस उसके अकॉर्डिंग मैनेज करने हैं, तो ये वीडियो आपकी हेल्पफुल हो सकती है। आप उस हिसाब से अपने मैनेज कर लेना एक्सपेंसेस को। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।